Take care of yourself. Today we will discuss topic conversion of solids of surface area and volume. तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वॉल्यूम जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में आपको मैंने पहले ही बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। वैसे भी तीन टाइप के होते थे, लेकिन अभी उसमें से फर्स्ट टर्म वाला जो क्वेश्चन है वो हटा दिया गया है आपके लिए। और तो एक कॉम्बिनेशन और एक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ये दो पार्ट आपको करने हैं। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द कन्वर्जन और उसमें क्या हमें करना पड़ेगा। और सेकेंडली हमको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चंस बोर्ड में अभी आए हैं कुछ दिन या पहले आ चुके हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, कन्वर्जन जैसा कि वर्ड कहता है, कन्वर्जन मतलब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में, जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको कि कन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा। कन्वर्जन में एक्चुअली मैथमेटिकली ऐसा माना जाता है कि एक सॉलिड अगर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बना दिया जाता है, तो उस केस में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो दोनों बराबर हो जाता है। माना जाता है मैथमेटिकली इट इज कंसीडर्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉडी, द फर्स्ट सॉलिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अदर बॉडी, ओके, विच इज कन्वर्टेड आफ्टरवर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम, दो चीज़ों के वॉल्यूम है, जैसे अब कोन का वॉल्यूम से हमें निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम, तो स्फीयर में रेडियस पूछ लिया जाएगा आपसे कि उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, या इस कोन जो पहले कोन है उसका हमको मान लीजिए हाइट दी हुई, रेडियस नहीं दिया हुआ, इस इधर का वॉल्यूम दिया हुआ या रेडियस दिया हुआ, तो हमको क्या करना है, केवल वॉल्यूम को इक्वेट करना है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में है वो है सिंपल। एक तो पहले सिंपल क्वेश्चंस होंगे, दूसरे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको नंबर पूछा जाएगा कि अगर एक सॉलिड से दूसरा जो सॉलिड हम बना रहे हैं उस सॉलिड में मतलब जैसे सपोज एक क्यूब है, उस क्यूब को मेल्ट करके हमने छोटे छोटे से शॉट्स, आयरन शॉट्स बनाए, तो वो कितने शॉट्स बनेंगे, उसमें भी आपको क्या करना है, वॉल्यूम को ही इक्वेट करना होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ शॉट्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिससे क्यूब से बना गया और जो बनाया गया उसका एक का वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो ये एक तरीका है करने का, ठीक है। दूसरा और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैनाल और वाटर, जैसे अभी CBSE 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन आया है, एक कैनाल पे वाटर फ्लो हो रहा है और वो एक बड़े से एरिया में जा रहा है और इतना स्टैंडिंग वाटर अगर चाहिए तो ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट्स। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस सी some questions based on this conversion of solid and the surface area volume. So first question is, three metallic cubes of edge 3 centimeter and 4 centimeter 5 centimeter are melted and formed in a single cube. Find the edge of the cube so formed. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 क्यूब है, इन 3 क्यूब्स का एज दिया हुआ, एक क्यूब 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा वाला जो क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, और तीसरा वाला जो क्यूब है वो 5 सेंटीमीटर की एज का एक क्यूब है, ठीक है। ये हमने आपको क्यूब बना दिए, ठीक है। तो इसको तीनों को मेल्ट करके हमने बनाया एक बड़ा क्यूब। तो हमें बताना है कि इस बड़े क्यूब का जो थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस क्यूब का एज कितना होगा, ये अगर हम x मान लें, इसकी जो एज है 3 है, इसकी एज 4 है, इसकी एज 5, तो इसकी एज कितनी होगी,
अब देखिए सिंपल वॉल्यूम ऑफ दिस, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V है। तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, इसके वॉल्यूम। सो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा 3 का होल क्यूब। आपको पता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है उसके एज का होल क्यूब। ओके, तो 3 क्यूब and this is 4 cube and this is 5 cube is equal to x. Now very simple it is. ये आपको जब सॉल्व करना होगा तो ये आएगा आपका 27 प्लस 64 प्लस 125 is equal to x cube. मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। Therefore x cube is equal to आएगा 216 और जो भी 6 का क्यूब होता है therefore x is equal to 6 सेंटीमीटर। सो इस क्यूब की जो एज आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर। इजी कन्वर्जन हो रहा है, ये तीनों का कन्वर्ज हो गया इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत ही आसान सा है, इसको आप बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है मेटेलिक स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. अब यहाँ पर आपको एक्चुअली क्या है, अभी क्यूब से एक क्यूब बना है, अब स्फीयर से एक स्फीयर बना रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कई सारे स्फीयर मिला करके एक कोन बना दिया जाए या एक सिलेंडर बना दिया जाए। तो वो सिलेंडर जो भी बनाया जाएगा उसका या रेडियस या हाइट दिया जाएगा, एक कोई दिया जाएगा और एक आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक क्यूब है और एक 8 सेंटीमीटर का क्यूब है रेडियस का और तीसरा है एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी इजी। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व करना है। और ये है बड़ा क्यूब जो बाद में मेल्ट करके बना, बड़ा स्फीयर जिसको बाद में बना। ओके, अब बहुत इजी है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है, इसका वॉल्यूम V है। तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर जो इसका वो है वो 6 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसको हम मान लेते हैं इसका रेडियस r है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विल बी। सो स्फीयर का वॉल्यूम मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में था, वॉल्यूम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो सम होता है वो टोटल पोटेंशियल के बराबर होता है। ये सीरीज और उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई और r क्यूब। ओके, अब इसमें कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए जब हम वॉल्यूम इक्वेट करते हैं सो बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं पड़ती पाई की वैल्यूज करने की, क्योंकि क्या होता है ना दोनों तरफ पाई आ जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 4/3 पाई कॉमन ले, 4/3 पाई हमने कॉमन लिया तो अंदर आएगा 6 का क्यूब मतलब 216, इसका 8 का क्यूब होता है 512 प्लस ये आएगा 10 का क्यूब मतलब 1000 इज इक्वल टू 4/3 पाई एंड r क्यूब। और देखिए ये पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। इसका जो हम सम करेंगे, मैं r क्यूब को इस तरफ लिख रहा हूँ, इसको उस तरफ लिख रहा हूँ। r क्यूब इज इक्वल टू आएगा 1728। आप ऐड कर दीजिएगा तो ये तो रखा हुआ है। देयरफॉर ये क्या होता है, ये 12 का क्यूब होता है। इसका क्यूब होता है 12 का क्यूब। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ये आपसे पूछा गया था आंसर। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये बताया। इसके बाद हम मान लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपसे कोई नंबर ऑफ पूछा जाए, मतलब कन्वर्ट करने के बाद में हाउ मेनी कुछ बन रहा है, मतलब ये ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into small spherical shots, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of balls thus obtained. How many balls will be obtained by melting a sphere of radius 3 centimeter if the radius of that shots, जो है ना छोटे, diameter of shot is 0.6 centimeter. हुआ कुछ भी है, ये देखिए आपको इसमें क्या करना है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। इसको मेल्ट किया गया और छोटे छोटे बॉल्स बना दिए। अब ये बॉल्स कितने बनेंगे, हाउ मेनी बॉल्स, और इसका जो रेडियस है वो है 0.3, ठीक है, 0.6 डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा 0.3। तो हाउ मेनी, ये मान लेते हैं कितने बन रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए ये n नंबर्स ऑफ बन रहे हैं, x या n जो भी मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ शॉट्स be x. Therefore, x into volume of one shot is equal to volume of that sphere. Is it correct? इन सबका जो वॉल्यूम, मान लीजिए x नंबर ऑफ बन रहे हैं, तो इन सबका जो वॉल्यूम होगा मिला करके इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू जो नंबर आना है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। एक शॉट जो छोटा बना रहे बॉल, उसके वॉल्यूम बराबर। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई और 3, रेडियस इसका 3 है तो 3 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई और 0.3 का होल। अब देखिए सिंपली 4/3 पाई सब कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 3 × 3 × 3 अपॉन 3 × 3 × 3 और ऊपर मैंने इसको 10 × 10 × 10, इसको मैंने 3/10 लिख लिया है। तो ये जो 3 10 आएंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अब ये 3 ये सारे 3 कैंसिल जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1000। तो द आंसर विल बी 1000। तो 1000 बॉल्स ऐसे शॉट्स जो है वो बन जाए। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 4। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर। A hemispherical ball of internal radius 36 centimeter contains a liquid. Okay, this liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required to empty the ball? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें कुछ लिक्विड है। ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। दिस इज 36 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको? ठीक है। एंड ये जो लिक्विड
भरा हुआ है इसके अंदर, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में, बॉटल में, सिलिंड्रिकल बॉटल। इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है और रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, करना क्या है, कितने होंगे, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी देयर। इसका मतलब ये हुआ, लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स बी एक्स। हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉटल, तो एक्स बॉटल्स में जितना वो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। एक्स बॉटल्स में जितना लिक्विड होगा, ऐसी, ठीक है, ऐसी एक्स बॉटल्स में जितना वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब x इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in one bottle is equal to volume of AB spherical bowl. Is it correct? Therefore, x is equal to क्या हो जाएगा, volume of bowl, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल। सही है। अब यहां पर आपको वॉल्यूम लिखना है। बाउल कैसा है, एबी स्फेरिकल, तो क्या आएगा 2 अपॉन 3, ओके, 2 अपॉन 3 पाई इंटू 36 का होल क्यूब अपॉन, यहां बॉटल क्या सिलिंड्रिकल, तो यहां पर आएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 6। अब देखिए, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर, देख रहे हो आपको कैंसिल हो रहा है, पाई इज गॉन। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ऊपर आएगा 2 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 3 टाइम्स, और ये जो 3 है ये नीचे आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। अब ये 3 यहाँ पे भी 12, ये 3 12, ये वाला 3 12, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 3, तो एक 3 से ये कैंसिल कर देंगे 4, तो आंसर आया 144 इंटू 4, दैट इज 576. So there is the need of 576 this type of bottle which can be filled by this liquid, which is in hemispherical ball of radius 36 centimeter. ओके, तो आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of vessel is 12 centimeter. If the sphere is completely submerged in the water, by how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? अब देखिए यहाँ मैं आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे तरह से समझा दे रहा हूँ। क्या चीज है इसमें एक सिलिंड्रिकल बाउल, सॉरी सिलिंड्रिकल कंटेनर है, कोई वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल, और इसके अंदर कुछ पानी, सपोज पानी यहां पर, ये पानी जो है ये यहां तक भरा हुआ है, इसमें कितना पानी है ये नहीं पता, लेकिन इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर
कुछ पानी। अब इसके अंदर एक 8 सेंटीमीटर का जो हेमीस्फीयर है वो डाल दिया गया और वो पूरी तरह डूब गया। ये हेमीस्फीयर इसके अंदर जो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है जैसे 6 सेंटीमीटर का है। इसका जो रेडियस है ये भी 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सॉरी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 का होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन भेज दूंगा पीडीएफ में। तो इसका डायमीटर 12 था तो रेडियस 6 हो गया, इसका रेडियस हो गया 3 क्योंकि डायमीटर 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, पानी बढ़ गया। बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने देखा होगा कि ये जो वॉल्यूम है आपने पढ़ा है 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जब आप कोई बॉडी को होती है तो अपने बराबर के वॉल्यूम का पानी ऊपर राइज हो जाता है। मान लीजिए इसकी हाइट जो है ये h, यही आपको फाइंड आउट करना है कि कितना पानी ऊपर चढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत सरल है, रेज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो ये डूबा है अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम पानी जो है ऊपर डिस्प्लेस कर बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा। अब यहाँ पर आपको रेडियस पता है, ये जो सिलेंडर है ये वाला जिसमें मैंने ये शेड कर दिया है ऐसा, इस सिलेंडर का रेडियस आपको पता है लेकिन हाइट नहीं पता, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर h फाइंड आउट करना है तो h को छोड़ देंगे, बाकी को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो h इज इक्वल टू आएगा 4/3 पाई 3 का होल क्यूब अपॉन पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 6। बहुत आसान हो गया। यहाँ से देखिए 2 से काटिए ये आएगा 3, फिर ये 2 से काटिए 1, यहाँ पर भी आएगा 3। अब देखिए ऊपर भी 3 3 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे भी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये जो पानी में जो स्फीयर है ये जितना इसका वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम इस रेज्ड वॉल्यूम के बराबर होगा वाटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हाँ 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपको मैं 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक 6 क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन अभी 2015 में आया है सीबीएसई का और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। A 20 meter deep well of diameter 7 meter, 20 meter deep well of diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें सिलेंडर इज कन्वर्टिंग, क्योंकि जो वेल है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और वो कन्वर्ट हो रहा है आपका क्यूबॉइड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, मैं बना रहा हूं इसको, आप समझ लीजिएगा। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में वेल है और इसका जो रेडियस है दैट इज 7/2, बिकॉज डायमीटर 7 दिया हुआ है।
and this is 20 मीटर। और इससे जो मिट्टी, जितनी मिट्टी निकली है उससे हमने एक ये बनाया है क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। अब इसकी जो हाइट है ये पूछी जा रही है, ये 22 मीटर है और ये है आपका 14 मीटर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से जो मिट्टी निकली है उससे ये बना है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, या मैं इसको प्लेटफॉर्म लिखूं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h। Now you have to find out the value of h. Now you have to put the value of pi here. If question में लिखा हुआ नहीं है pi की वैल्यू तो आप 22/7 लेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि pi की वैल्यू 3.14 लेनी है या pi लेनी है तो वही लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं गिवन है तो pi is 22/7 हमेशा लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। एक्चुअली वो होती नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 2 डिजिट तक मैच करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h। अब देखिए ये 7 इन 7 कैंसिल, ये 11 और इससे ये 10, तो 11 इंटू 7 इंटू 10 दैट इज 770, और ये डिवाइड कर देंगे आप 22 इंटू 14 इज इक्वल टू h। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देन यू विल गेट h इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, मतलब 2.5 मीटर जिसकी हाइट है इस स्लैब की, वो आएगी 2.5 मीटर। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में आया। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप and the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring, that is embankment। कुएं के किनारे किनारे जगह होती है ना, वो circular ring with 4 meter to form a platform that is called embankment। वो लिखा नहीं है उस क्वेश्चन में, embankment मैंने लिख दिया। Find the height of the embankment। तो इस embankment की आपको हाइट बतानी है, तो मैं पहले आपको फिगर बना के दिखाता हूँ इसका। ठीक है, फिगर में क्या है, ये देखिए embankment है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये है embankment। ये पूरा जो पोर्शन है दैट इज embankment, जो इस मिट्टी से बाहर निकालते बना है। अब देखिए ये मिट्टी किस फॉर्म में निकलेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ये पूरा सिलेंडर है और ये किस में कन्वर्ट हुआ, हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई इंटू
एक्सटर्नल रेडियस का होल स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का होल स्क्वायर। अब इंटरनल रेडियस जो है वो r, ये है आपका 3/2 मीटर, और एक्सटर्नल रेडियस जो है वो है 3/2 प्लस, क्योंकि ये 4 मीटर की इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर की है, तो ये हो जाएगा आपका 11/2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये देखिए, तो आपको एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये h फाइंड आउट करना है, और इसका जो h है वो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है। और रेडियस उतना ही होगा जो यहाँ पर है, रेडियस वही रेडियस यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पर होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा? अब देखिए, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गए, और ये हम लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, जो आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर आर इंटू एच। अब वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ होगा 11/2 प्लस 3/2, यहाँ आएगा 11/2 माइनस 3/2 इंटू एच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, आई थिंक 14 ही होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 14/2, यहाँ पे आएगा आपका 8/2 इंटू एच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। अब देखिए, दोनों तरफ से ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो 8 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 9, तो h इज इक्वल टू आएगा 9/8 मीटर। तो ये जो हाइट आएगी ये आएगी 9/8 मीटर, जिसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नाउ स्टूडेंट्स, सी very important question from your textbook, and this question is also asked in the CBSE 2020। तो जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें स्टैंडर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन था, और ये आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है, एंड ये टेक्स्ट बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required? अब देखिए, मैंने इसको आपको फिगर बना के कैसे समझाना, देखिए ये एक कैनाल है, मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा बन रहा है, ये कैनाल है, और इसमें से जो वाटर है फ्लो हो रहा है, और वाटर का जो फ्लो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर की है, और इसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर की है। अब यहां से जो पानी निकल रहा है वो पानी एक फील्ड में जा रहा है, और ये फील्ड की जो पानी की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो पानी आधे घंटे में निकला है इसका एरिया निकालना है, ये एरिया मान लेते हैं L,
और ये जो है हाइट ये है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने आपके सामने कर दिया है जिससे आपको दिखाई दे कि ये भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये देखिए पूरा आपको दिख रहा है क्यूबॉइड टी शेप में। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको देखिए जितना पानी इसमें 30 मिनट में निकलेगा वो यहाँ जाके जमा हो रहा है और उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर तक इकट्ठी करनी है। तो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा मतलब यहाँ से 30 मिनट में जो वॉल्यूम निकलेगा वही वॉल्यूम यहाँ पर स्टैक हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है वो होगा एरिया इनटू 8 सेंटीमीटर, 8/100 का मेरा मीटर एरिया, इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। एरिया इनटू हाइट भी वॉल्यूम होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी होता है एरिया इनटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला है, ये यहाँ पर अप्लाई करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए तो हमें मिटाना पड़ेगा इसको। तो अब क्या करना है, मैं ये फील्ड का जो है ना वॉल्यूम ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्पीड जो दी है, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब भी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो जो किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है मोशन चैप्टर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25/9 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड। अब क्या करना पड़ता है, अब जैसे देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैंने मोबाइल फ़ोन से बनाया है, मोबाइल फ़ोन के कवर से बनाया। देखिए मान लीजिए ये कैनाल है और इसमें से जो वाटर आ रहा है वो ये देखिए इस फॉर्म में वाटर बाहर आ रहा है। ठीक है, ये है वाटर जो बाहर आ रहा है, क्यूबॉइडल फॉर्म में ही आ रहा है। इसकी जो लेंथ ये है विड्थ वो 6 है, ये जो है ये 1.5 है। अब लेंथ कितनी है तो लेंथ को हमें ये लेना पड़ेगा और पर सेकेंड वॉल्यूम आएगा आपका, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर आएगा। समझ रहे हैं ये बात आप? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो स्पीड दी है उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लेंथ लेंगे, पर सेकेंड आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing out in 1 second is equal to कितना होगा 25/9 into 6 into 3/2। 3.2 कहाँ से आया, ये 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, ये मीटर क्यूब आ गया 1 सेकेंड। Therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना आएगा 25/9 into 6 into 3/2 into 60, मतलब 1 मिनट में, और 30 मतलब आधे मिनट, 30 मिनट्स। पहले सेकेंड्स में आया था 1 सेकेंड में, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 मिनट्स के लिए 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आएगा 30 मिनट्स में वो आएगा 45000 मीटर क्यूब। 30 मिनट में इतना पानी इस फील्ड में आ गया। Therefore, volume of water in field, ये जो फील्ड में होगा वो होगा 45000। अब ये है एरिया इनटू हाइट, जो मैंने आपको पहले बताया था
8/100, ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करके 8/100 किया, ठीक है, इज इक्वल टू 45000। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 562,500 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, 56200 मीटर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये वाटर फ्लो हुआ है इस फील्ड में, और उसको कैसे करना है ये ध्यान रखना। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जो स्पीड ऑफ वाटर दिया रहता है उसको हमें हाइट या लेंथ लेना पड़ता है, तो उससे वॉल्यूम 1 सेकेंड का निकलता है, फिर उसको जितने मिनट में कन्वर्ट करना है उसको करना होता है, फिर 30 मिनट में वॉल्यूम निकाल लिया, और यही वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है फील्ड में, तो फील्ड का वॉल्यूम इतना है, एरिया इंटू हाइट, स्टैंडिंग वाटर इतना चाहिए हाइट, ठीक है, बराबर किया तो आपका एरिया, ठीक है। आपको समझ में आया, आप इसके क्वेश्चंस कीजिए। आज के लिए इतना ही।